बीजेपी ने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जब इनको कोई नहीं जानता था, केवल 2 सीट हुआ करती थी। इसके बाद राम नाम का कहते हैं ना कि राम के नाम से पत्थर तर जाता है। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी फुल मेजॉरिटी में आ गई, स्टेट में फुल मेजॉरिटी में आई, कई स्टेटों में आ गई, तो हमने अमित शाह से बात किया। हमने कहा राम मंदिर कब बनेगा? आपकी पूरी बात समझने से एक तो पहला क्या हम ये समझे कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत सब आपसे मशवरा करके फिर निर्णय लेते हैं? देखिए मैं जगत गुरु हूँ। तो जब प्रवीण भाई तोगड़िया आए तो दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई अमित शाह की, मोदी जी की, कहे अगर तोगड़िया अनशन तोड़वा देंगे तो थोड़ा मैसेज खराब चले जाएगा। अभी मैं ये 1 जनवरी 2023 को मैं बागेश्वर धाम के जो है वीरेंद्र जी से मिला। उनको मैंने कहा, हमने कहा आप कहीं भी कथा करो तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करो। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए अब चूंकि मोदी जी के बाद में कोई न कोई चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी पता लगाया गया तो पता लगा कि ये तुलसी राम के पोता है। क्या? तुलसी राम का पोता तुलसी है? राम के पोता है। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर सही में कहें तो ये दूसरा जिन्ना व्यक्ति है। उस हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? किन किन लोगों की जगह होगी? क्या नियम कानून होंगे? क्या संविधान होगा? हिंदू राष्ट्र में सिख रहेंगे, हिंदू रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, जैन रहेंगे, मतलब ईसाई और मुसलमान के अलावा सब रहेंगे। उस औरंगजेब का क्या जो अभी कश्मीर में कुछ साल पहले मारा गया देश की रक्षा करते हुए? उन अब एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार का क्या जो राष्ट्रपति रहे थे इस देश के? हमारे देश की उदारता देखिए कि हमने एक मुसलमान को राष्ट्रपति माने सर्वोच्च स्थान दिया। महान और उनसे भी अधिक महान हमारे लोग थे। मतलब आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? तो महाराज हम अखंड भारत बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि अगर हमें मुसलमान को निकाल देना है, ईसाई को निकाल देना है, तो मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। तो फ्री का राशन जब तक मिल रहा है तब तक इनका थोड़ा सा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। आप बताते हैं कि चींटी को भी चोट ना लगे उसका ख्याल रखते हैं और फिर आप ही बताते हैं कि शाहरुख खान मिलेगा तो चमड़ी उधेड़ लेंगे और जिंदा जला देंगे। और आप को किसने ये वचन दिया है कि राज्यसभा में बहुमत आने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? चुनाव लड़ूंगा तो लोकसभा का। अब मेरे लिए 2 ही पद है, या तो मैं प्रधानमंत्री बनूं या तो राष्ट्रपति बनूं। जिंदा पकड़वा करके इनको किडनी, गुर्दे, आंख, कान, ब्लड सब निकलवा करके और सब इस अस्पतालों में इसको जो है भिजवा देंगे। किसी को आंख की जरूरत है तुरंत मिल जाए, ब्लड की जरूरत है तुरंत मिल जाए। कि हमारे अंदर बड़ी लालसा है, बहुत इच्छा है कि एक बार प्रधानमंत्री, हम तो मोदी जी से कहते हैं ज्यादा नहीं, शुक्रवार के दिन हमको टाइम दे दीजिए एक दिन के लिए। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूं। को केवल 24 घंटे के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो भारत को फिर मैं सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बब्बर शेर बना दूंगा। अकबरुद्दीन की भाषा बिल्कुल एग्जैक्टली उसका हिंदू वर्जन आप है। નમસ્કાર અયોધ્યાની સૌથી ચર્ચાસ્પદ અને વિવાદિત બંને જગ્યાઓ અને વ્યક્તિની સાથે હું છું। આપણી સાથે જગતગુરુ પરમહંસ આચાર્ય છે અને એમની સાથે વાત કરીશું। आपसे बात शुरू करनी है तो 2018 में जब आपने अनशन किए, फिर योगी जी आए, आपका धरना छुड़वाया, उसके बाद अब मंदिर भी बन रहा है, तो अब आप किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए इस समय तो मैं हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। दरअसल में राम मंदिर का जो एक लंबा संघर्ष रहा, उसमें पीढ़ियों ने संघर्ष किया। कोई 1-2 पीढ़ी के संघर्ष से आज राम मंदिर नहीं बन रहा है। 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष हुआ, कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश होता है। बीजेपी ने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जब इनको कोई नहीं जानता था, केवल 2 सीट हुआ करती थी। इसके बाद राम नाम का कहते हैं ना कि राम के नाम से पत्थर तर जाता है। तो उसी तरह से कुछ चमत्कार हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरा जो है चारों तरफ से परचम लहरा रही है। ये राम जी के नाम की कृपा है। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी फुल मेजॉरिटी में आ गई, स्टेट में फुल मेजॉरिटी में आई, कई स्टेटों में आ गई, तो हमने अमित शाह से बात किया। हमने कहा राम मंदिर कब बनेगा? तो कहे 2024 के बाद देखेंगे। बोले गुरुजी थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं। तो हमने कहा घोषणा पत्र में तो आपने लिख रखा है, तो आप कानून बनाइए।
तो कहे ऐसा है कि थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं, 24 के बाद देखेंगे। मुझे हमने कहा अगर 24 के बाद अगर आपकी सरकार नहीं आती है तो क्या पब्लिक से आप कहेंगे कि एक बार और जिता दो तब फिर राम मंदिर बनाएँगे? अब क्या आपकी बात पब्लिक मान लेगी? तो उनकी उनसे बातचीत हुई, फिर इसके बाद फिर जो है तो मैं वहाँ से आया तो हम संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा किए। तो बोले गुरुजी हम लोगों ने तो आंदोलन किया, भाई संघ भी, बजरंग दल, हिंदू महासभा, शिवसेना ये सब लोग आंदोलन में सम्मिलित रहे, बड़ा संघर्ष किया इन लोगों ने। तो कहे कि अब अपनी सरकार के विरोध में क्या आंदोलन करें, अब हमारी सरकार है। तो हमको ये लगा कि भाई अब ये धर्म संकट में है, और उधर भाजपा जो है तो कह रही कि कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि अब मैं इस रिस्क को उठाऊंगा। तो हमने फिर जो है योगी जी से बात किया, इसके बाद हमने स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को तुरंत पत्र भेजा और समय दिया उनको 1 साल का। इसके बाद 17 में पत्र भेजा, 18 में 1 अक्टूबर से फिर हम आमरण अनशन पर बैठे गए। 12 दिन तक चला, इसके बाद प्रवीण भाई तोगड़िया आ गए, शिवसेना सभी लोग आए। तो जब प्रवीण भाई तोगड़िया आए तो दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई अमित शाह की, मोदी जी की, कहे अगर तोगड़िया अनशन तोड़वा देंगे तो थोड़ा मैसेज खराब चले जाएगा, इसलिए बाबा को स्वास्थ्य का हवाला दे करके कहीं उठाओ। तो ये यहाँ से उठा के पीजीआई ले गए, फिर वहाँ योगी जी जो है ससम्मान हमारा अनशन तोड़वाए। हमसे कहे कि आपने ऐसा माहौल गरमा दिया है कि जिधर जाता हूँ लोग पूछते हैं कि राम मंदिर का तो थोड़ा सा शांति बनाइए। हम कहे नहीं, अब शांति नहीं, अब इससे ज्यादा जो है हम लोग जो है तो अब धैर्य नहीं बना सकते हैं। इसके बाद फिर जो है तो योगी जी ने कहा 2-3 महीने में। हमने कहा चलिए आप 2 महीने मांग रहे हैं, हम 3 महीने इंतजार करेंगे। 3 महीने के बाद फिर कुंभ मेला में हम जो है तो आमरण अनशन शुरू कर दिए 19 दिन तक। जब शंकराचार्य जो है वासुदेवानंद सरस्वती आए तो उन्होंने कहा तुम उनकी बात माने। इसके बाद फिर जो है कहे 2-3 महीने में हो जाएगा। 2-3 महीने के बाद फिर मैंने चिता लगा दिया, फिर मुझे जेल भी जाना पड़ा चिता के कारण। इसके बाद फिर जो है वो ये हमारे पूरे राम मंदिर का ये निर्णायक आंदोलन था। इसके बाद कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, जजमेंट हो गया कोर्ट में। फिर इसका भी असर गया, क्योंकि जब पूरे देश में केवल एक ही बात उठने लगी राम मंदिर, तो कोर्ट ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए सुनवाई फास्ट ट्रैक में कर लिया। अब फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके फिर साक्ष्यों के आधार पर जो है जजमेंट आ गया। अब उस समय जो है दरअसल में क्या था कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कंप्रोमाइज से बात बन जाए तो बड़ा बेहतर रहेगा, तो हम बहुत लोगों ने प्रयास किया, हमारे जैसे श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया। लेकिन जो बाबरी एक्शन कमेटी के लोग थे, तो बाबरी समर्थकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पहले हम लोग कोई जो है समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों ने भी कहा चलो ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही भाषा बदल गई, असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बदल गई। तमाम जो है तो संगठनों की जो है, जो इस्लामिक संगठन है, वो कहने लगे कि फैसला ठीक नहीं आया। तब हमको लगा कि जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, तो ये आने वाले समय में ये जिन्ना की मानसिकता जैसे लोग हैं। फिर हमने हिंदू राष्ट्र के लिए बिगुल फूंका। हमने कहा जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। जब पाकिस्तान बांग्लादेश जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो भारत को जो बंटवारे से बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो हमने कहा इसको क्लियर करिए। अब उसको लेकर के फिर मेरा जो है तो हमने कहा कि हमने 16 दिन तक अनशन किया। तो चूंकि अब वो सबसे पहला अनशन था, बड़ा अजीब लगता था लोगों को कि हिंदू राष्ट्र, यहाँ के लोगों को बड़ा अजीब लगता था। फिर हमने जो हमसे टाइम मांगा गया, कहे गुरुजी थोड़ा समय दीजिए, तो हमने फिर जो है समय दिया। इसके बाद में हमने कहा जल समाधि की घोषणा, आपको सुने होंगे जल समाधि। सुना है, हाँ। तो जल समाधि को फिर जो है जब हुआ तो उस समय पत्रकारों ने कहा कि भाई मुस्लिम पक्ष के लोग आपसे जो है डिबेट करना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है। तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने डिबेट में कहा कि ये बताइए कि कई ऐसे जो है मुस्लिम थे जो देश आजादी की लड़ाई में भाग लिए, जैसे अब्दुल हमीद, और कई ऐसे लोगों का नाम लिए। तो हमने कहा जो पाकिस्तान बांग्लादेश मिला है तो क्या तुम्हारी पत्थरबाजी के कारण तो हमने नहीं दिया है? उन्हीं लोगों की देश प्रेम को देखते हुए न पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने के कारण या पत्थरबाजी के कारण दिया गया है या जिहाद के कारण दिया गया है? तो इसका हमने कहा देखो 16 अगस्त 1946 को भारत के सभी मुसलमानों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, और दबाव बनाए कहे हमें अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा देश मत बांटो,
तो निर्दोष हिंदुओं पर भारत के मुसलमानों ने नंगी तलवारें लेकर के उनका सर कलम करना शुरू किया। लाखों सर कलम किए। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट एक संडे की। लोग देख सकते हैं, नेट पर भी उपलब्ध है। डायरेक्ट एक संडे 16 अगस्त 1946 की बात। इसके बाद जो है तो ये हुआ कि चलो उनको पाकिस्तान दिया गया, बांग्लादेश दिया गया। पाकिस्तान में देखा गया कि किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 3 दिन तक भरी ट्रेन आती थी और उसमें लिखा रहता था हिंदुओं की लाश से, पहचान पहचान के हिंदुओं की लाश वहां पटी हुई ट्रेन आती थी और लिखा रहता था कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान को तोहफा। लेकिन यहाँ इस तरह की बातें नहीं हुई। यहाँ किसी को मारा पीटा नहीं गया। और वो वहां जो है तो बांग्लादेश में 1971 में 29 लाख हिंदुओं की हत्या एक दिन में पाकिस्तान की सेना ने किया था, ये देख करके कि हिंदुओं को कम करने के लिए। ये है जो है अमेरिका का एक कोई जो है तो फाउंडेशन है वहां का, उसने सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी हत्या की थी जो बांग्लादेश के समर्थन में थे। हाँ, नहीं, नहीं, वो ये केवल 29 लाख हिंदुओं की हत्या इस आधार पर की गई थी कि हिंदुओं को कम करो। हाँ, मैं तो उसको लेकर के हमने कहा। इसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, हमने कहा कि आज़ाद भारत के बाद भी जो बीच में 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ, ये कितना दुखद रहा कि लाखों बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। लाखों जो है बहन बेटियों के निर्मम नृशंस हत्याएं हुई जो इस्लाम कबूल नहीं की, जो भाग गए आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और किस तरह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगा करके उनको 3 ऑप्शन दिया गया, या इस्लाम कबूल कर लो या यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, नहीं मरने को तैयार हो जाओ। हमने कहा क्या ये आजाद भारत के बाद ये ये संविधान की हत्या नहीं रही? उन निर्दोषों की जिस तरह से हत्या हुई और लाखों की संख्या में हुई, ये चिंता का विषय नहीं है? अगर किसी को कोई अपराधी है, लेकिन ये देख करके कि ये हिंदू है, सनातन धर्म को मानने वाला है, ये देख करके जान उनको पहचान के मारा जाए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तो इसको लेकर के हमने कहा कि पार्टीशन को जो है क्लियर करिए। तो उसको लेकर के फिर मैंने बढ़ाया। फिर अभी मेरा फिर अमन अनसर रहा है। फिर इसके बाद हमने जब तमाम साधु संतों से भी हम मिलना शुरू किए। अभी मैं ये 1 जनवरी 2023 को मैं बागेश्वर धाम के जो है वीरेंद्र जी से मिला। उनको मैंने कहा, हमने कहा आप कहीं भी कथा करो तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हमने कहा ये बताओ, आप चले जाइए केरल में, खुलेआम गाय कट रही है, हैं? कई हम कहे 8-9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, वहाँ खुलेआम जो है गौ हत्या हो रही है और सरकार भी नहीं रोक पा रही है। क्योंकि जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, वो कानून को नहीं, कानून को तो संविधान को सिर्फ हिंदू मानता है, वो तो शरिया से चलते हैं अपने। तो कहे हाँ, ये बात तो है। तो हमने कहा आप थोड़ा-सा लोगों का ध्यान आकर्षित करिए। तो वो फिर हमारे बात का उन्होंने हमारे आदेशों का पालन किया और कहे गुरुजी आपके आदेश का पालन होगा। उन्होंने शुरू किया चर्चा, जहाँ जाते हैं हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हैं। तो मेरे बीच में कुछ एक सवाल है, जैसे कि आपकी पूरी बात समझने से एक तो पहला क्या हम ये समझे कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत सब आपसे मशवरा करके फिर निर्णय लेते हैं? देखिए मैं जगत गुरु हूँ। और जगत गुरु का मतलब होता है कि वो वर्ल्ड में अगर धर्म को लेकर के कोई बातें हैं तो वो बात वो पहुंचा सकता है। जैसे हम जो शीर्ष नेतृत्व है सत्ता का या संगठनों का किसी का शीर्ष नेतृत्व है तो हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हमने हमने देखिए हमारा ही नहीं, जैसे मोदी जी अपने हिसाब से काम करें, सबका साथ सबका विकास, हमें इससे आपत्ति नहीं। हम तो चींटी को भी देख के बचा के चलते हैं। मुझे आपत्ति ये है कि जहां इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जा रही है वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहा है। भारत की बात कर रहा हूँ। अभी जो है कुछ दिन पहले की बात, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। यहीं आगरा के पास में एक गांव है नूरपुर कुछ ऐसे करके। तो वहाँ मुसलमानों ने कहा कहा इस गांव में हम लोग ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हिंदू लोग यहाँ से बारात वरात नहीं निकाल सकते हैं। बड़ा उस पर वो हुआ। और अभी तो यहाँ मद्रास में एक मामला आया था। यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भाई योगी, चूंकि देखिए यह है लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। तो जो यहाँ लोगों की मानसिकता बहुत पहले से बनी हुई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सुधरने में ना। कहते हैं ना कि बच्चा तो सुधर सकता है लेकिन जो बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए को सुधारना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। कच्ची मिट्टी तो कैसे भी बना दो, लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो टूट जाती है, लेकिन वो मुड़ती नहीं है। तो उस तरह से जो जो लोग अन्य सपा इत्यादि में जो अपराधी प्रकृति के लोग जो है तो जो पले बढ़े और आज जो बड़े जो है तो वो बट वृक्ष टाइप के बन गए हैं। तो वो थोड़ा बीच बीच में क्राइम कर जाते हैं, लेकिन योगी जी ट्रीटमेंट ठीक कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए
अब चूंकि मोदी जी के बाद में कोई न कोई चाहिए, और देश को अब जो है तो देश का नेतृत्व तो वैसा चाहिए जो अपने लिए नहीं, देश के लिए और जनता के लिए काम करे। तो राष्ट्रहित के लिए तो सबको सोचना चाहिए, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। नहीं, तो उस राष्ट्र में मुसलमान नहीं आते, क्रिश्चियन नहीं आते। देखिए, ईसाइयों के 157 देश हैं और मुसलमानों के 57 राष्ट्र हैं, इस्लामिक कंट्रियां। अगर ये मानवतावादी होते तो इनके इतने देश न बनते। इससे ही पता लग रहा है कि दूसरे को ये बराबर का सम्मान नहीं दिए, यही कारण रहा कि जहां बढ़े वो दूसरे का जो है तो नेशनलिटी खत्म करते गए। नहीं, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको सबके वोट चाहिए। तो जैसे अभी 25 दिसंबर का प्रोग्राम था, नाताल का, क्रिसमस का, तो उस दिन तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में, कार्यालय में, सब जगह पे क्रिश्चियन बच्चे आए हुए थे, सबको लाया गया था। वो तो मुसलमानों के बीच में भी जाते हैं, उनके साथ भी मिलते हैं। तो उस तरीके का आपको नहीं बनना पड़ेगा अगर पीएम बनना है तो। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी ये देख रहे हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। किसी को लोभ लालच के द्वारा कन्वर्ट कराया गया है, किसी को क्रूरता से कन्वर्ट कराया गया है। जैसे कुछ दिन पहले जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का जब खंगाला गया इतिहास, तो पता लगा कि ये इनके पूर्वज भी हिंदुए थे, हाँ, वो गुजरात से है, गुजरात से हैं। लोहाना के। हाँ, अब जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी का भी पता लगाया गया तो पता लगा कि ये तुलसी राम के पोता हैं। क्या? तुलसी राम का पोता तुलसी है? राम के पोता हैं। तो ये सब का जब कुंडली देखी तो जा फिर रही, उनसे नफरत क्यों है तो फिर नहीं, आपको? नफरत देखिए, कहते हैं व्यक्ति बुरा नहीं होता है, मनुष्य आदत बुरी होती है। तो ये लोगों ने कुछ आदत बुरी डाल लिया है, उसी आदत से तकलीफ हमें। जैसे मान लीजिए, हिंदुस्तान की खा करके पाकिस्तान की अगर गाएंगे तो तकलीफ तो होगा ना। पर असदुद्दीन ओवैसी, आपको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की गाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी अगर सही में कहें तो ये दूसरा जिन्ना व्यक्ति है। जैसे जब सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आया और सर्वोच्च, अब राम मंदिर बन रहा है, किसी को कोई, सब खुशी खुशी से हो रहा है, लेकिन ऐसे में सभा करके, एक विशाल सभा में युवाओं को भड़काना कि हमारी बाबरी कि तोड़ी गई। हमारी बाबरी तोड़ी गई, मस्जिदों को आबाद रखो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है, यह देश का माहौल खराब करना, माने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति अनास्था प्रकट करना, देश का माहौल खराब करना, देश में दंगा फसाद करना। तो यह सद्भाव बिगाड़ने का जो है, इस पर सोची समझी ये रणनीतिक षड्यंत्र पूर्वक, नफरत पूर्वक भाषण है उनका। महाराज, सिर्फ उत्तर प्रदेश का हम देखें तो करोड़ों मुसलमान पूरे देश में भी है। अब असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ पर आकर भी चुनाव लड़ते हैं, वोट नहीं देता कोई उनको, वोट तोड़कर चले जाते हैं, अल्टीमेटली भाजपा को फायदा पहुंचाकर चले जाते हैं। तो उनको वोट तो मुसलमान खुद नहीं देते ज्यादा। जैसे हम कल इकबाल अंसारी से मिले थे, उन्होंने भी ये बताया कि असदुद्दीन ओवैसी या फिर कुछ संस्थाएं बात कर दे तो उनके अलावा तो किसी ने विरोध ही नहीं उठाया था। जब फैसला आया सभी ने स्वीकार किया। तो अब जब आप बताते हैं कि सब मुसलमान ऐसे होते हैं, तो उसमें इकबाल अंसारी तो राम मंदिर में आने वाले हैं, अभी उनको न्योता भी मिला है, तो उन जैसे मुसलमान भी आ जाते हैं क्या? देखिए, जैसे देखिए होता क्या है कि सब हम नहीं करें खराब, सब खराब नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर जैसे लव जिहाद हो रहा है, तो उसमें मुसलमान खुल के नहीं आता कि भाई जिसने लव जिहाद किया इसको मुसलमान से खारिज करो, जिससे दोबारा कोई न होए। वैसे अगर कोई बात हो तो फतवा जारी हो जाता है, लेकिन अगर हिंदुओं की हत्या मुसलमानों के द्वारा हो रही है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, तो अच्छे मुसलमानों को रोड पर निकल के आना चाहिए और खुद कहना चाहिए कि हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, इस व्यक्ति को इस्लाम से खारिज किया जाए। तब तो समझ में आता है, लेकिन जब क्राइम होता है तो सब मौन रह जाते हैं। इसलिए ये लगता है कि इस्लाम में आतंकवाद हावी है। हम ये नहीं कहते सारे आतंकवादी हैं, लेकिन जितने आतंकवादी हैं सारे मुसलमान हैं। तो उसको कौन रोकेगा? सरकार का काम नहीं है रोकना, या फिर सबको निकाल दो, बात खत्म? नहीं, हमारा ये है, देखिए कि एक बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था अपनी सत्ता बचाने के लिए। एक बार इमरजेंसी देश में लागू करना पड़ेगा, देश में मानवता बचाने के लिए, जिसमें उसमें क्या किया जाएगा? उसमें ये होगा कि भाई ईसाइयों के 157 देश हैं, मुसलमानों के भी 57-58 राष्ट्र हैं, तो एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर पार्टीशन हुआ है। तो अब उसमें उस हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? किन किन लोगों की जगह होगी? क्या नियम कानून होंगे? क्या संविधान होगा? हिंदू राष्ट्र में
सिख रहेंगे, हिंदू रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, जैन रहेंगे, मतलब ईसाई और मुसलमान के अलावा सब रहेंगे। ईसाई मुसलमान शरणार्थी बन के रहेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे हिंदू हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे। उस औरंगजेब का क्या जो अभी कश्मीर में कुछ साल पहले मारा गया देश की रक्षा करते हुए, उन अब एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार का क्या, जो राष्ट्रपति रहे थे इस देश के, और भी बाकी सारे बहुत सारे, अगर आप अवार्ड्स देखते होंगे सेना मैं के। समझ गया। आप समझे कि हमारे देश की उदारता देखिए कि हमने एक मुसलमान को राष्ट्रपति माने सर्वोच्च स्थान दिया। उसकी महानता नहीं कि वो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर देश के राष्ट्रपति के ओहदे तक पहुंचे। नहीं सुनिए, महान और उनसे भी अधिक महान हमारे लोग थे, जैसे लेकिन कि हम तमाम लोग अभी भी जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये देखिए, जहाँ 125 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई कि माइनॉरिटी से आ रहे हैं, उनको जो है प्रथम स्थान दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया? बांग्लादेश ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मतलब आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? सुनिए, पाकिस्तान जो है कोई बाहर से नहीं, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। और इसको हम लोगों ने दिया था, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हो सकता है ये लोग चलो वहां चले जा रहे हैं तो सुखी आए, लेकिन वहां इतना इस समय आतंकवाद जो है तो ये लोग फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। आने वाले समय में पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हम लोग जो है तो हटा के फिर अखंड भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं हम तो लोग। महाराज, हम अखंड भारत बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि अगर हमें मुसलमान को निकाल देना है, ईसाई को निकाल देना है, तो मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। देखिए, इसका इसका रोड मैप ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसे हम घोषित कर लेते हैं, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म कर देते हैं। नेशनलिटी खत्म करते हैं, मतलब हाँ, उनको वोटिंग राइट्स नहीं गुड। रहेगा। उनका उनका वोट का राइट जब खत्म कर देंगे, तो वो 5 साल से पहले ही बिना कुछ कहे अपने आप घर वापसी कर लेंगे, क्योंकि सबके पूर्वज हिंदू हैं। फिर यहाँ कोई भी मुल्ला, इमाम, मौलवी जो है किसी मस्जिद के लिए नहीं बचेगा, कोई भी जो है पादरी चर्च के लिए नहीं बचेगा। हम लोग उनको सम्मान देंगे, लेकिन अपने आप जो है इनको फ्री का राशन जब तक मिल रहा है तब तक इनका थोड़ा सा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। जब फ्री का राशन बंद हो जाएगा तो अपने आप घर वापसी करेंगे, और जब घर वापसी कर लेंगे तो भारत पूरा क्लियर हो जाएगा, साफ। अब इसके बाद अब जैसे अब ये पाकिस्तान है, वहां जो है तो रोटी के लाले पड़े हैं। आटा इतना महंगा हो गया है कि वो चिल्ला रहे हैं कि काश हमको मोदी मिल जाए, काश मोदी हमारे पाकिस्तान को ले ले तो हमको भी थोड़ा सस्ता आटा मिले। पर मोदी तो ऐसा कुछ नहीं चाहते जैसा आप बता रहे हैं, तो मतलब आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं देश में? देखिए, मोदी जी जो चाहते हैं वो जब करते हैं तभी लोग जानते हैं, पहले कोई जानता नहीं कि मोदी चाहते क्या हैं। मोदी परम राष्ट्रभक्त हैं। मोदी जी की देशभक्ति में कोई वो नहीं है, लेकिन देखिए, नेता की एक खासियत, हर नेता की खासियत होनी चाहिए कि जब उसका वो काम हो जाए तो लोग जाने कि हाँ, पहले अगर उसका जो है उसकी प्लानिंग को अगर लोग समझ ले रहे हैं तो कुशल राजनेता नहीं माना जाता है। जैसे आर्टिकल 370 हटाना या फिर राम मंदिर बनाना, वो तो भाजपा के एजेंडे में था। सबको पता था कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं। किसी को ये नहीं पता, क्योंकि उनके तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। हम तो गुजरात से आते हैं, तो उन्होंने इतना शासन किया है, तो गुजरात में मुसलमान कुछ है जो भाजपा को वोट देते हैं? देखिए, अब गुजरात में ही आप जानती हैं कि जिस तरह से 6 बोगी कार सेवकों को वहाँ गोधराकांड जब हुआ था, तो चैन पुलिंग करके और आउटर पर रोक करके और जिस तरह से उनको जलाया गया था। अगर उस तरह से मुसलमानों को जलाया गया होता तो विश्व में जानते हैं क्या हो जाता? हिंदू अति उदारवादी है, अति मानवतावादी है। उसके बाद अहमदाबाद में राइट्स हुए थे महाराज। देखिए, बाद की बात छोड़ दीजिए, बाद में क्या हुआ, लेकिन जो हुआ, शुरुआत जहाँ से हुआ, वो किधर से हुआ? तो उस तरह मुसलमानों की ओर से शुरू हुआ। और जिसमें 6 बोगी में जला, उसमें बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो वो जो भीषण था उसके लिए तो समझे कि फिर उसके बाद तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये जो हुआ, ये वाकया, यह आदमी सोच करके ही सहम जाता है कि कैसे ऐसा, ये राक्षसीपन कैसे आ गया। आदमी को, इनको दया नहीं आई कि उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका दोष क्या है? इसलिए। और रह गई बात जो बाबरी के लिए लड़ रहे हैं, बाबर एक आतंकवादी आक्रांता था, उसके लिए लड़ना ही ये राष्ट्र विरोध है। अगर आप जो है कोई आप अपने लिए लड़ते या कोई देश प्रेमी के लिए लड़ते तो समझा जा सकता था। इसलिए जो मुगलों के द्वारा जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, यहाँ के मुसलमानों की मानवता ये होती है कि चाहे वो तेजो महालय हो, चाहे वो ध्रुव स्तंभ जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, तेजो महालय जिसको ताजमहल कहते हैं। इस तरह से जो 40 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, 40,000 नहीं, 40 लाख,
ये मुसलमानों को आके कहना चाहिए, कहिए कि ये हमारे ऊपर कलंक है, इसको आप लोग वापस लीजिए, तो समझ में आए। एक आप जगत गुरु है, इसलिए एक और सवाल है कि जैसे शंकराचार्य जी की ओर से भी टिप्पणी आई कि प्रधानमंत्री वहां पर करेंगे प्राण प्रतिष्ठा और हम ताली बजाएंगे क्या, कैसे छू लेंगे, आप कैसे देखते हैं उस बात को? देखिए वो भी तो संत है। देखिए संत तो हैं, लेकिन संत को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साधु का मतलब है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। भगवान तो सबके अंदर है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान है। तो जब सब में परमात्मा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने को प्रधानमंत्री नहीं, अपने को चौकीदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कि जो पूरे देश की सफाई करने वाले जो है, जो वाल्मीकि समाज के लोग उनका चरण धोते हैं, जिनको कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला, किसी पार्टी ने नहीं किया। बहुत पार्टियां करते हैं, हम कहते राहुल गांधी कभी चरण धोए हैं, सोनिया गांधी कभी चरण धोई है, प्रियंका वाड्रा ने कभी चरण धोया है, अखिलेश यादव कभी चरण धोए हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कभी धोई है क्या? कोई मना किया है? वो भी तो उनका सम्मान कर सकती हैं, उनका चरण तो उनको भी लगे कि नहीं हमारा भी सम्मान है? क्या वो केवल गंदगी साफ करने के लिए देश में है? इसलिए मोदी जी ने जो एक देश का भी मान बढ़ाया और देशवासियों को जो है, जो जो कन्वर्जन क्यों हो रहा था, इतना लोगों में दुर्भाव भर दिया गया था, कास्ट सिस्टम को लेकर के, कहीं जो है प्रांतवाद को, भाषावाद को, मतलब आपके हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी? वर्ण व्यवस्था अलग चीज है, और मतलब जो है तो ये अनटचेबिलिटी अलग बात है। वर्ण व्यवस्था सही है। देखिए वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता नहीं। देखिए जैसे हम वर्ण व्यवस्था जानते हैं क्या है, जैसे कहते हैं कि ये भैया हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, है ना? तो इस तरह से ये है वर्ण व्यवस्था, वो जरूरी है चलाने के लिए। लेकिन अनटचेबिलिटी जो है, जो छुआछूत का है, ये नहीं रहेगा। हाँ, देखिए है क्या, जैसे मान लें फूल है, कोई कमल का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, तो कोई कहते नहीं एक ही फूल रहेगा, इसका मतलब नहीं, तरह तरह का है, लेकिन है सब पुष्प। तो यहाँ देखिए जाति से कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अनटचेबिलिटी से, रिस्पेक्ट न करना किसी का। कास्ट तो ऐसे है कि जैसे आपका कुछ नाम है, इनका कुछ नाम है, इनका कुछ नाम है, तो नाम का भेद नहीं रहेगा तो आदमी कैसे होगा? वो जरूरी है। मानस को मिटाना भी डिफिकल्ट रहेगा ना, जो देश के प्रधानमंत्री की भी जात ढूंढ लेते हैं। हाँ, जैसे हमें तो जो आप बात कर रही हैं, यह है पुरी के जो है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी की। बहुत अच्छे संत हैं और वो तो शंकराचार्य हैं। लेकिन यह जो उन्होंने कहा कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे, यह शब्द उनके अच्छे नहीं हैं, यह भावना अच्छी नहीं है। और इस तरह की बात जो है एक सर्वोच्च धर्माचार्य होकर के, देखिए जैसे शंकराचार्य हैं या जगत गुरु हैं, है ना? तो सन्यासियों में शंकराचार्य हैं, हम लोगों में जगत गुरु हैं, बराबर का ही वो है। तो हमारे समझ से है कि इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अब कोई किसी तरह से भाई यजमान तो कोई रहेगा, शंकराचार्य यजमान थोड़ी बनेंगे, यजमान तो कोई होगा। हम कहते हैं शंकराचार्य को ही बुला लेते हैं, तो शंकराचार्य यजमान तो नहीं बन सकते हैं, वो आचार्य हैं, तो यजमान तो कोई रहेगा ना। तो इसलिए मोदी जी के द्वारा हो रहा है तो हम लोग खुश हैं। और शंकराचार्य जी ने भी ये एक भावना में कह गए, मतलब एक सम्मान में होता है कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो ये चूंकि धर्म का काम हो रहा है तो धर्माचार्यों को आगे रखना चाहिए, इस भाव से बोल गए हैं। लेकिन इस तरह की बात उन्हें नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये बात चूंकि उनको दूसरा नहीं कहेगा, मैं ही कह सकता हूँ। तो हाँ, आखिरी एक दो सवाल शेष मेरे बचे हैं। जैसे आपने बताया सर्वभूतानाम, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जो थियरी है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि हम सबके हृदय में है, उस बात को आप मानते हैं। आप बताते हैं कि चींटी को भी चोट ना लगे उसका ख्याल रखते हैं और फिर आप ही बताते हैं कि शाहरुख खान मिलेगा तो चमड़ी उधेड़ लेंगे और जिंदा जला देंगे। बहुत सही बात आपने पूछा। देखिए, एक श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिनि सुनिचै स्वपाके च पंडिता समदर्शन है। माने संपूर्ण जीवों में वो परमात्मा है, तो सब में वो भगवान है, ये हम भाव कर सकते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में है। लेकिन व्यवहार में भिन्नता रहेगी। जैसे पशु जो है तो घास खाता है, मनुष्य अन्न खाता है, तो मनुष्य के सामने घास रख दे क्योंकि इसमें भी भगवान है, तो व्यवहार में भिन्नता रहती है, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो आप पूछ रही ना, ये ऐसा कुछ नहीं है।
व्यवहार में हमेशा जो है सृष्टि में सब जीवों में परमात्मा है, लेकिन फिर भी व्यवहार जगत अलग रहेगा। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब आप व्यवहार में शाहरुख खान को जिंदा जला देने की नहीं, नहीं, बात वो कर बात सकते नहीं। हैं। देखिए, अच्छा। जैसे हमारे कहने का अभिप्राय कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जानबूझ करके, आप समझे, इस्लाम के ऊपर आपको पता होगा कि एक बार कोई कार्टून बना दिया था पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो पूरी वहाँ चंबर उड़ा दिया गया, है ना? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ मुसलमानों के द्वारा। तो भाई हम ये नहीं कहते, कोई अपने अपने मजहब के प्रति, अपने पंथ संप्रदाय के प्रति अगर कोई आस्था रखता है तो रखना चाहिए, लेकिन दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हम भगवा के प्रति हम निष्ठावान हैं, तो तुम भगवा पहनो न पहनो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हारे फ़िल्म में, तुम्हारी वेब सीरीज़ में अगर भगवा का अपमान दिखाया जाएगा, हैं? तुम अपने मज़हब का अपमान नहीं दिखा सकते हो, हैं? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे तुम्हारे अगर अपने मज़हब को दिखाओगे ना, तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएँगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई, जब तुम अपने मज़हब का रिस्पेक्ट करते हो, तो हमारे करो ना ना करो, लेकिन अपमान करने का राइट नहीं है। पर ब्लास्फेमी का जो पूरा सिद्धांत है, जो क्रिश्चियनिटी में है, जो इस्लाम में है, हिंदुइज्म में तो ऐसा नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने गलत किया तो आप उसको मार डालो। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है? क्या बात है! आप जो है लगता है कि आज हमसे पूरा शास्त्र पूछ लेंगी। देखिए, ऐसा है, जिस तरह से आतंकवादी अगर कोई आता है, तो आतंकवादी भी गोली चलाता है और सेना भी गोली चलाती है। लेकिन सेना को रिस्पेक्ट दिया जाता है, आतंकवादी की आलोचना होती है। क्यों? आतंकवादी निर्दोषों को मारता है और सेना जो है निर्दोषों को बचाने के लिए आतंकवादी को मारती है। तो उसी तरह से सनातन धर्म में भी है कि जो राक्षस थे, जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, है ना? हनुमान जी काल ने भी किया, महिषासुर का वो जो है तो माता दुर्गा ने खरदूषण का किया, है ना? सबका किया। ऐसा क्यों? कि जो लोग निर्दोषों की हत्या करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना? पहले की भाषा जैसे अब जो हैं उनको आतंकवादी कहा गया, उस समय जो है इस विचारधारा के जो थे उनको राक्षस कहा जाता था। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निर्दोषों को सताने वाले, निर्दोषों की हत्या करने वाले लोग हैं, उनको पनिशमेंट देना भी जो है धर्म है। उनको पनिशमेंट देना भी अहिंसा है। अहिंसा का मतलब जो है, अहिंसा का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। अहिंसा का मतलब होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनको हम किसी तरह से कष्ट नहीं पहुँचाएँगे, यथासंभव उनका हम सहयोग और सम्मान करेंगे। लेकिन जो निर्दोषों की हत्या करने के लिए तुले हुए हैं, उनको जो है तो उनकी हत्या कर देना, ये भी अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से और कर्म से। ठीक है। जैसे ये आम्रनाथ, आखिरी सवाल है मेरा गुरुजी कि जैसे ये आम्रनाथ अनशन आप मतलब हर थोड़े 1 साल में 1 बार कर करते लेते हैं, हैं। तो आम्रनाथ का मतलब होता है कि मृत्यु ना होने तक हम अनशन पे रहेंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि आप हर बार वो बच अनशन जाते छोड़ हैं। दे नहीं बच जाते हैं नहीं, अनशन हम क्यों चाहेंगे कि आपको कुछ हो जाए? हाँ, पर आप मतलब करते रहते हैं ये अनशन। क्या पर्पज़ है इसका? देखिए ऐसा है, जैसे राम मंदिर के लिए एक दिन में थोड़ी मंदिर बना, 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया गया। तो कोई काम, जैसे हमने हिंदू राष्ट्र आंदोलन का मैं जनक हूँ, राम मंदिर का हमने निर्णायक आंदोलन किया और हिंदू राष्ट्र आंदोलन की मैंने शुरुआत किया। कल्पना तो जैसे वीर सावरकर ने किया था, है ना? हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है तो किया। छत्रपति जो हिंदवी स्वराज है, हिंदवी स्वराज का मतलब ही होता है हिंदू राष्ट्र। तो लोगों ने प्रयास भी किया, कल्पनाएँ की, लेकिन आंदोलन का रूप जो है उसको शुरुआत हमने किया। और हम लोग जानेंगे भी नेट के माध्यम से कि हमने जल समाधि की घोषणा किया था। तो उसमें हमने प्रयास किया, बीच में सरकार से हमसे समय माँगा गया, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जो है तो लीगल प्रोसेस से कोई माँग रहा है कि हमें कोई लीगल में कोई कठिनाइयाँ हैं, कहीं उनको परेशानी आ रही है, तो थोड़ा हमको टाइम दे दो, टाइम दिया गया। फिर आगे उनका दबाव बनाया गया, फिर आगे कहा गया, फिर आगे कि गुरुजी नहीं, थोड़ा-सा अभी जो है हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं, तो चलो भाई थोड़ा और समय देते हैं, राज्यसभा में बहुमत आ जाए। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अपना जो उद्देश्य है, जो विषमताएँ हैं उनको मिटाना, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा को समाप्त करना, मानवता कैसे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज जो है बहुत ऐसे मूर्ख नेता हैं कि कहते हैं हिंदू मतलब नीच होता है, अधम होता है। माने विवेकानंद जी की कोई कठिन से कठिन पुस्तक हो, किसी भी भाषा की हो, उसको उठाते थे, 1 घंटे के अंदर पढ़ के रख देते थे। इसके बाद उसके जो प्रोफ़ेसर होते थे, वो उनसे पूछते थे कि आपने 1 घंटे में क्या पढ़ा? तो बोले कि किसी भी पृष्ठ का कोई भी चैप्टर आप पूछ लीजिए, और वो जैसे लिखा वैसे बता देते थे। इतने मतलब जिनकी इतने प्रतिभाशाली, और वो कहते थे गर्व से कहो हिंदू है। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। देखिए, सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों पर्यायवाची है। लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म ही नहीं है।
अरे सनातन धर्म का पर्याय जैसे सूर्य है, कोई कहता है सूर्य, सूर्य का रवि कोई कह दिया, तो रवि, सूर्य का ही नाम रवि है, पर्यायवाची है। जैसे हम पानी कहे या जल कहे, दोनों को समान अर्थ है ना। अब जिसको नहीं ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, जिन्होंने जो है तो कोश का अध्ययन नहीं किया है, अब वो उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए जो है मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है, मानवता को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और चाहे उसके लिए अनशन करना हो या आंदोलन करना हो। प्रभु श्री राम, देखिए राम जी ने रावण को मारा, तो ये क्या था, राम के तो संकल्प से ही राम को भगवान के सामने कहीं राक्षस टिकते, ये दिखाने के लिए कि धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म के लिए जब आप जो है रक्षा करेंगे तभी आपकी रक्षा होगी। मतलब यह है कि जैसे हमारे किसी के सामने, हमारे सामने या किसी समर्थ के सामने किसी बहन बेटी की अगर कोई हत्या कर रहा है, कोई उसकी इज्जत लूट रहा है, तो उस समय हम ये कहें कि नहीं हम साधु हैं, हम खामोश रहें, तो फिर मुझे भगवान नहीं क्षमा करेंगे। अगर जितनी ताकत है हम अपने प्राण की बाजी लगा करके उसकी इज्जत की रक्षा करें, उसके लिए भले हमें जो है मर जाना पड़े, और या भले हमें उस अपराधी को जान से मारना पड़े। हम सन्यासी हैं, लेकिन अगर किसी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए अगर हमको उस अपराधी की हत्या भी कर देना पड़ेगा, तो मेरी प्रशंसा है। शास्त्र में, लोक में भी परलोक में भी, हमने हत्या किया, पाप लगना चाहिए, लेकिन पाप नहीं पुण्य लगेगा। क्यों? इसलिए कि एक निर्दोष किसी बेटी की, किसी बहन की कोई इज्जत लूट रहा है या हत्या कर रहा है, उसकी रक्षा के लिए हमने किसी की हत्या किया है, तो हमारी परलोक में भी भगवान भी खुश होंगे और लोक में भी होंगे। इसलिए कहने का अभिप्राय है, यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है उतना अच्छा काम करना चाहिए, और जो निर्दोषों को सताने वाले लोग हैं उनको समझाइए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, न समझे तो निपटाइए। और आप को किसने ये वचन दिया है कि राज्यसभा में बहुमत आने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष से ही हमको है कि आश्वस्त किया गया है। आश्वस्त किया गया है। भले अब वो ऐसे हमको शायद जो है मनाने के लिए, बचाने के लिए जो किए हों, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपने काम से संतुष्ट इसलिए हूँ कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हमने किया, जहां वो मुद्दा चर्चा में वो है। मुद्दा चर्चा में है और पूरे नेशनल लेवल में चर्चा में है। और यही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। और आप खुद को 5 साल या 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? किस भूमिका में देखते हैं? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? क्योंकि आप बहुत बार बता चुके हैं ऐसी बातें। देखिए, मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री ही बनना है। और न तो मुझे कभी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ूंगा तो लोकसभा का। अब मेरे लिए दो ही पद है, या तो मैं प्रधानमंत्री बनूं या तो राष्ट्रपति बनूं। तो दोनों संभव भाजपा में है। क्यों? कि भाजपा ने भगवा की लाज बचाई है। आज भाजपा है तो भगवा जो है तो बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक भगवा पता नहीं क्या होता। लोग मजाक बनाते थे, तिलक कोई लगाता था तो लोग कहते थे कि ठाढ़ा चंदन मधुरी बानी दगावाज के ही निशानी, माने सनातन को मिटाने के लिए तरह तरह के जो है तो लोग कसीदे गढ़ते थे। अब जो है जब मोदी जी चंदन लगा करके और जाकर गंगा आरती करते हैं, गंगा डुबकी लगाते हैं, केदारनाथ दर्शन करते हैं, तो कहते नहीं यद्यदाचर श्रेष्ठत्व तद्वेतो रोजना, जो अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई आचरण करता है तो समाज उसका अनुकरण करता है। तो मोदी जी के कारण फिर लोगों को पता लगा कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, संस्कृति से हम दूर ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे कुछ काम ऐसा है, जैसे मोदी जी ने तो जो किया बहुत है, उनकी जितनी प्रशंसा करें सूर्य को दीपक दिखाना होगा, लेकिन कुछ काम हमारे भी जहन में है। अब मेरे जहन में क्या है, देखिए, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने लोग भारत में भारत की खा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनको मैं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। इनका ये रहेगा, जिंदा पकड़वा करके इनको किडनी, गुर्दे, आँख, कान, ब्लड सब निकलवा करके और सब अस्पतालों में इसको जो है भिजवा देंगे। किसी को आँख की जरूरत है तुरंत मिल जाए, ब्लड की जरूरत है तुरंत मिल जाए। क्यों? जो हिंदुस्तान की, जो देश की खा करके और पाकिस्तान को जिंदाबाद कर रहा है, मेरे समझ से ये पनिशमेंट उसके लिए सही रहेगा। क्यों? कभी ब्लड की कहीं जरूरत है तो क्यों, हमारे देश का अन्न खाया है भाई, हम उसका उपयोग करेंगे। ये काम के लिए देखिए हमारे अंदर बड़ी लालसा है, बहुत इच्छा है कि एक बार प्रधानमंत्री, हम तो मोदी जी से कहते हैं ज्यादा नहीं, शुक्रवार के दिन हमको टाइम दे दीजिए एक दिन के लिए, लेकिन दिन शुक्रवार हो। उस दिन हम सब जितने जो है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं, ये अच्छी अच्छी जगह पर मिल जाएंगे, सही जगहों पर। तो असदुद्दीन ओवैसी कैंडिडेट लग रहे हैं आप अभी, मतलब उनके जैसे ही अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन भी नहीं, अकबरुद्दीन की भाषा बिल्कुल एग्जैक्टली उसका हिंदू वर्जन आप है।
देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान पुलिस को हमें दे दीजिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। हम ये नहीं, हमने और ये लिस्ट कहाँ से लाएंगे? किसने लगाया? कैसे लगाया? कहाँ से आपको पता चलेगा ये? देखिए, जब मैं प्राइम मिनिस्टर होऊँगा, मैं हमारा खुफिया अच्छा, तंत्र आप प्रधानमंत्री होंगे तब की बात है यस, ये। ठीक है। हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत होगा कि सब चिन्हित होंगे और मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूँगा। क्यों? जितने ये देश के जो है देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं, जितने पाक परस्त लोग हैं, जहाँ इनके किडनी, गुर्दे, आँख, कान सब निकलवा के एक तो हमारे जितने अस्पताल हैं, बढ़िया इलाज की सुविधा, अब किसी को आँख नहीं मिल रही है, किसी को किडनी नहीं मिल रही है, लीवर फटाफट मिलेगा और बाकी जो है तो जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ जो है तो कहेंगे कि भाई ले जाओ तुमको, तुम्हारा भी सहयोग हमारे यहाँ से ले जाओ। तो मैं एक 24 घंटे में 24 विकसित राष्ट्र। हाँ, भारत को केवल 24 घंटे के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो भारत को फिर मैं सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बब्बर शेर बना दूँगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूँगा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देश विरोधी नारा लगाने वालों को सही जगह पहुँचा देंगे। बाकी इसके बाद फिर मैं मोदी जी से कहूँगा, मोदी जी अब आप आ आप जाइए। अब आप सबका साथ, सबका विकास देखिए, हमारा काम पूरा हुआ। आप जाने वाले होंगे ना ये जन्मभूमि के उसमें देखिए प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, हमारा तो घर ही है, हाँ। आने वाले मेहमान हैं, हुँ। जो आ रहे हैं। अब हम हाँ। तो 24 घंटे हमारा तो उठना-बैठना ही राम जी से है, नहीं, खाना-पीना इसीलिए जब प्रधानमंत्री मिले तो उनसे ये सीक्रेट आप शेयर कर देना और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो भी उन तक पहुँचे तो वो भी देखेंगे और उनको भी ये सीक्रेट पता चले कि वो इतने समय से जो बता रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, विकसित राष्ट्र बनाना है, 24 घंटे में हो सकता है। आप मिल तो लीजिए जगतगुरु जी से। नहीं, वो मिलेंगे। मिलेंगे ना? आप सीक्रेट अपने पास रखेंगे या बताएँगे उनको? नहीं, देखिए ऐसा है, ये आपके चैनल के माध्यम से हमको तो लगता है कि देश के साथ-साथ विदेश में भी लोग इस बात को हुँ। जानेंगे कि जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, जो पाक परस्त लोग हैं, उनका किडनी, गुर्दा, आँख, कान सब निकालने के लिए प्रधानमंत्री के लिए तैयारी में हैं। ये आपके इस जो है चैनल के माध्यम से देश के साथ विदेश के लोग भी जानेंगे। बहुत धन्यवाद ऐसे समय में आपने इतना ज़्यादा समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच।